इजराइल की वायुसेना ने जिस तरह से गाजा को खंडर बना दिया, उसी तरीके से बेरूत में भी बहुत ज्यादा हमले करके उसको खंडर बना रहा है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच एक असली हकीकत यह भी है कि जमीनी ऑपरेशन में इजराइल की सेना हिजबुल्लाह के लड़ाकों के सामने टिक नहीं पा रही है। नहीं, लगातार हिजबुल्लाह के लड़ाके इजरायली सैनिकों को मार रहे हैं, घायल कर रहे हैं, उनके मरकबा टैंकों को खत्म कर रहे हैं। सिर्फ एक महीने के वक्त में 40 मरकबा टैंक हिजबुल्लाह के लड़ाके तबाह कर चुके हैं। आज ये आंकड़ा 38 था। आज 2 और टैंकों को तबाह करने का ऐलान हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया है। तो कुल मिलाकर 40 मरकबा टैंक अब तक हिजबुल्लाह के लड़ाके इजरायली सेना के तबाह कर चुके हैं। जमीनी ऑपरेशन पर बहुत भारी पड़ रहे हैं। एक एक लड़ाका हिजबुल्लाह का इजरायली सैनिकों के ऊपर। 2600 का आंकड़ा घायलों का तो खुद स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है, आंकड़ा और भी ज्यादा होगा। पिछले 48 घंटे का लेबनान के बॉर्डर का आंकड़ा सामने आया है। 48 घंटे में 88 इजरायली सैनिक घायल हुए और मारे गए। बहुत भारी पड़ रहे हैं, यकीन मानो, हिजबुल्लाह के लड़ाके उस बॉर्डर पर। जमीनी ऑपरेशन में इजरायली सैनिक नहीं जीत पा रहे हैं। सिर्फ हवाई हमले करके ही सब तबाही इजराइल मचा रहा है। खबर ऐसी आ रही है कि लेबनान के जो सीमावर्ती इलाके हैं, जो गांव हैं, वहां पर भी इजराइल के सैनिक घुस गए थे, लेकिन हिजबुल्लाह के लड़ाके जिस तरह से उनको टक्कर दे रहे हैं, उनको नाको चने चबा रहे हैं। खबर आ रही है कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने अपनी सेना को सीमावर्ती इलाकों से वापस बुला लिया है। इजरायली सेना उन गांवों को छोड़कर भाग खड़ी हुई है। इजराइल का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अब सीरिया के ऊपर हमला करना चाहता है। बेंजामिन नेतन्याहू ने सीरिया के राष्ट्रपति असद को धमकी दी है, चेतावनी दी है कि अगर उसने ईरान का साथ देना बंद नहीं किया, सीरिया के राष्ट्रपति ने ईरान और हिजबुल्लाह का समर्थन करना बंद नहीं किया, तो मैं उनकी सरकार को उखेड़कर फेंक दूंगा। खुली धमकी सीरिया के राष्ट्रपति को यह दे रहा है। उखेड़कर कैसे फेंकेगा? वायुसेना को भेजेगा, हमले करेगा, सीरिया में तबाही मचेगी और जनता फिर राष्ट्रपति से इस्तीफा मांगने लगेगी। बस यही सब आता है इसको, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ये जो दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम है नईम शेख। इनको देखा होगा आपने, हिजबुल्लाह के ये नेता हैं, लेकिन अब इनको हिजबुल्लाह की कमान सौंप दी गई है। हिजबुल्लाह के बड़े नेता अब ये नईम शेख बन चुके हैं। जिस तरह से हसन नसरुल्लाह थे, उनकी मौत हुई, उसके बाद उनके जो भाई थे, चचेरे भाई शफीउद्दीन, उनको कुर्सी पर बिठाया गया, उनकी जगह उनकी भी मौत हो गई। अब वो पद जो है नईम शेख को दिया गया है। अब नईम शेख हिजबुल्लाह की कमान संभालेंगे। महासचिव ये हिजबुल्लाह के बन चुके हैं। ईरान के ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा नकदी ये कहते हैं कि आने वाले दिनों में आप ज़ायोनी शासन पर एक और करारा प्रहार देखेंगे। एक और तगड़ा प्रहार, एक और तगड़ी चोट ज़ायोनी शासन पर हम करने वाले हैं। अपने लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूं कि मिस्र के राष्ट्रपति बिचौलिया बनकर हमास के पास पहुंचे थे बेंजामिन नेतन्याहू का एक प्रस्ताव लेकर कि 2 दिन का हम सीज फायर करेंगे। उस सीज फायर के दौरान 4 इजरायली बंदियों को हमास रिहा कर दे, लेकिन हमास ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। हमास के लीडर उसामा हमदान ने कहा कि देखिए, जो शर्तें आज तक हमारी हैं, हम उन्हीं शर्तों पर अभी भी कायम हैं। जब तक पूरी तरीके से सेना की वापसी नहीं होगी, गाजा को छोड़ा नहीं जाएगा, तब तक हम किसी भी बंधक को नहीं छोड़ेंगे। हम इन्हीं शर्तों पर सीज फायर के लिए राजी होंगे। उधर तेल अवीव के अंदर भी बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन आज भी हुए। लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन असर कुछ नहीं हो रहा है। विरोध प्रदर्शन इसीलिए होते हैं कि बंदूकों को छुड़ाया जाए, सीज फायर किया जाए। लेकिन अभी अभी खबर आई है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के सभी प्रस्तावों को सीज फायर वाले रिजेक्ट कर दिया है। नेतन्याहू ने साफ कह दिया कि मैं सीज फायर के लिए राजी नहीं होऊंगा हमास की शर्तों पर। इसकी शर्तों पर सब राजी हो जाएं, लेकिन ये किसी की शर्तों पर राजी नहीं होगा। इजराइल की सेना जिस तरीके से लेबनान के बॉर्डर पर जमीनी ऑपरेशन में हिजबुल्लाह के लड़ाकों को नहीं हरा पा रही है, उसी तरीके से गाजा में भी जमीनी ऑपरेशन में हमास को अभी तक नहीं हरा पाई है। हमास अभी भी डटकर सामना कर रहा है। आज इन 4 सैनिकों की गाजा में मौत हुई है और इसकी घोषणा खुद इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से की गई है। इनको आज हमास के लड़ाकों ने खत्म कर वस्ले जहन्नम कर दिया। 4 लोगों को आज गाजा के अंदर
मौत का सामना करना पड़ा। इन चारों के अलावा इजराइल के कई अधिकारी भी गाजा के अंदर आज घायल हो गए। ये जानकारी मेरी नहीं है या किसी और की नहीं है, खुद इजराइल की तरफ से इस जानकारी को दिया गया है। जमीनी ऑपरेशन में तो ये कुछ हासिल कर नहीं पाते, हवाई हमले करके ये मासूम लोगों को मार रहे हैं। इजराइल की वायुसेना ने आज भी गाजा में कई सारे हवाई हमले किए और इन हवाई हमलों में गाजा के 90 लोगों की मौत हो गई। बेतलाइया में एक बड़ी इमारत को निशाना बनाया, आवासीय इमारत थी। उस इमारत में 20 बच्चे भी थे, वो भी चले गए। इजराइल ने UNRWA के ऊपर पूरी तरीके से गाजा में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। UNRWA एक ऐसी संस्था है जो फिलिस्तीन के अंदर काफी टाइम से एक्टिव है। राशन, पानी, दवा सबका इंतजाम UNRWA करती है। कोई भी देश अगर फंडिंग देता है गाजा फिलिस्तीन के लिए तो UNRWA को दी जाती है और उसी के जरिए वो लोगों को दवाइयाँ, खाना पीना देते हैं। UNRWA के ऊपर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया। खबरें ऐसी आ रही हैं कि अमेरिका ने भी इस बात की आलोचना की है कि इजराइल ने प्रतिबंध क्यों लगा दिया। कुछ और यूरोपीय देशों ने ढोंग दिखाते हुए इस बात की आलोचना की है। आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं, लेकिन इजराइल को रोकते नहीं है। नहीं, इशारा इन्हीं का होता है, काम तमाम इजराइल करता है। UNRWA के ऊपर अगर प्रतिबंध लग जाता है तो गाजा के लोगों के हालात और भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं। प्रतिबंध लगाने के फौरन बाद ये हमला कर दिया, 90 लोगों की जान चली गई। इजराइल का ये टकलू भाई कहता है कि हाल ही में इजरायली हमले के कारण ईरान के साथ शक्ति संतुलन में बदलाव आया। ईरान अब पहले की तरह हथियार बनाने और अपनी रक्षा करने में सक्षम नहीं है। अगर इजराइल ईरान पर नया हमला करने का फैसला करता है तो रडार और वायु रक्षा प्रणालियों को निशाना बनाने वाली हमारी सेनाएं उसकी मदद करेंगी। यानी इसका कहना है कि अब ईरान पहले से कमजोर हो गया है। हमारी सेना ने ऐसा हमला किया था कि कई सारे उसके एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिए, जबकि ईरान कुछ और ही बात कर रहा है। ईरान कह रहा है कि हमारा जो ट्रू प्रॉमिस 3 ऑपरेशन होगा ये पहले से ज्यादा ताकतवर होगा। देखते हैं भाई क्या होता है। उधर अभी जॉर्डन की सेना की तरफ से एक ऐलान किया गया कि उनके एयर स्पेस से होकर 2 ड्रोन जा रहे थे और उनकी सेनाओं ने उन दोनों ड्रोन को मार गिराया। ये ड्रोन इजराइल की तरफ जा रहे थे, या तो सीरिया से आए होंगे या फिर इराक से आए होंगे। आत्मघाती ड्रोन इजराइल की तरफ जा रहे थे, वहां पर जाकर हमला करते, लेकिन जॉर्डन बेटे ने पहले ही आकर अपने पप्पा को बचा लिया। जॉर्डन की सेना ने ड्रोन पर हमला किया और ड्रोन नीचे गिरे, जिसमें आग लग गई। बच्चे बहुत हैं इजराइल के मिडिल ईस्ट के अंदर पापा को बचाने के लिए। उधर हिजबुल्लाह ने ऐलान किया है कि उन्होंने दक्षिणी लेबनान के मारजोन इलाके में इजरायली ड्रोन हार्मीस 900 को मार गिराया। इस हार्मीस 900 ड्रोन की कीमत तकरीबन $5 मिलियन है। अमेरिका और इजराइल के ड्रोन महंगे बहुत हैं। उधर ईरान अपनी सैन्य ताकत को थोड़ा और मजबूत करना चाहता है, इसलिए ईरान की सरकार ने 200% अपने बजट में, सेना के बजट में बढ़ोतरी की है। पहले ईरान का जो बजट था सेना का वो $10.3 बिलियन था और अब यह बजट $30.9 बिलियन कर दिया गया है, डबल हो गया। तो ईरान मिडिल ईस्ट में अपनी ताकत बढ़ाने में लगा हुआ है। दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।